कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब आप एंटी इंडिया नैरेटिव को सेट करने की कोशिश करते हैं तो विवेक श्रीवास्तव आप क्या करते हैं? तो आप क्या करते हैं? तब कांग्रेस पार्टी के नेता क्या करते हैं? मुझे इसका जवाब दीजिए। जब आप एंटी इंडिया नैरेटिव को सेट करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस एक देशभक्त पार्टी है, कभी पाकिस्तान परस्त नहीं, तोड़ के बांग्लादेश ने किया, और यहाँ मोदी जाकर के कम से आशीर्वाद लेकर के 30 बार करा करके आए हैं। तो मोदी से दिक्कत है, बोलिए ना, मोदी से दिक्कत है, एंटी इंडिया नैरेटिव में क्यों चले जाते हैं आप लोग? हमको दिक्कत है मलुक नागर, मोदी से दिक्कत है, उनके मोदी से आपको दिक्कत है, पूरे देश को पता है, और पूरे देश को पता है कि मोदी आज जिस तरीके से देश का नेतृत्व कर रहे हैं उससे आप लोगों को दिक्कत है। मालूक नागर जी, हिंदुस्तान के साथ, सर प्लीज रुक जाइए। बताओ, जो हिंदुस्तान के साथ चला था, हाँ, तो राहुल गांधी होते तो पीओके आगे होता। विवेक भाई, पहले राहुल गांधी को तो प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा ना इसके लिए। मलुक नागर साहब रुको प्लीज। झा साहब आप तो, झा साहब जी, विवेक भाई हमारे बहुत व्यक्तिगत स्तर पे बहुत प्यारे भाई हैं। हम इनको एक सीधी सी बात कहते हैं कि यूसीएल जो वर्ल्ड की बहुत रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, 4th रैंकिंग पे है आज के तारीख में वर्ल्ड वाइड, उसमें महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर पढ़े, और वही श्रेय एक लंदन का एक जगह है, वहां की रेपुटेड यूनिवर्सिटी में नेहरू जी पढ़े, और इनके अनुसार जो पटेल साहब हैं वो देश में ही थे, और सबके अनुसार पूरे देश की छोटी छोटी रियासतों को सबको इकट्ठा पटेल साहब ने करा, और रिकॉर्ड के अनुसार उस समय 14 प्रदेश में से 13 प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री बनाने के लिए पटेल के लिए बात आई। तो क्या विदेश में पढ़े हुए दो लोग, गांधी जी और नेहरू जी, इसलिए कि भारतीय संस्कृति के पले पढ़े पटेल साहब जिन्होंने देश को इकट्ठा करा और उनकी उम्र ज्यादा एक्सपीरियंस थी, एक्सपोजर था, तो क्या इसीलिए प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए थे? ये कह रहे हैं विवेक जी? बोलिए विवेक जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं इतिहास पढ़े जरा, और 2.5 से 3 साल के बाद उनका निधन हो गया पुलिस के कारण। अरे ठीक है, हैदराबाद लेकिन ये बात कर रहे थे उस वक्त पटेल साहब की सेहत अच्छी थी या नहीं थी, ये बात से विवेक श्रीवास्तव जानते थे, उनकी सेहत अच्छी नहीं थी नेहरू जी जानते थे। तो पूरे देश, अखंड भारत के छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा मिलाया, और आप कहते हैं उनकी सेहत अच्छी नहीं थी। कुल मिलाकर सेहत के बारे में बोलना चाह रहे हैं, उससे पहले एक बार राजीव जेटली आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? 30 सेकंड। मैं बड़ी देर से बात सुन रहा था कि पटेल साहब की उम्र ज्यादा थी इसलिए नेहरू जी यंग थे इसलिए उनको कंसीडर किया, उसके बाद इंदिरा जी शक्ति की प्रतीक थी इसलिए कंसीडर किया, उसके बाद राजीव गांधी जी सौम्य व्यक्ति थे इसके लिए कंसीडर किया, लेकिन ये सब लोग राहुल गांधी जितने सक्षम नहीं थे। यही तो बोल रही है ना कांग्रेस कि ये सब लोग राहुल गांधी जी के बराबर के नहीं थे। अगर ये सब लोग ना होते और राहुल गांधी जी होते तो आज पीओके हमारे पास होता। अभी तो आपने चर्चा जिस बात पर रखी है वो तो इसी बात पर रखी है ना कि ये सब लोग फेल लोग थे जिन्हें मौका नहीं मिला, वो केवल राहुल गांधी थे। अगर ये होते तो पीओके हमारे पास होता। ये हो सकता है चाइना को भी बीच में मिला लेते। क्या निचोड़ यही है कि राहुल गांधी जैसा नेता कांग्रेस में हुआ ही नहीं? चाहे वो नेहरू थे, वो गांधी थी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। एक पीओके दे चुका था और एक पीओके ला सकती थी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पीओके ले आते, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक नहीं कर पाए, हालांकि उन्होंने वादा किया है कि पीओके वापस आएगा। अखिलेश जी। विद्यानाथ जी, ये मेरे से सवाल है? बिल्कुल सर, आपसे ही। जी, मैं ये जानना चाहता हूं, मलूक साहब बोल रहे थे सरदार पटेल जी पे। जी, मैं ये भी समझना चाहता हूं, नागर साहब बड़े भाई हैं हमारे, बहुत सम्मानित और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, जो सरदार पटेल जी ने लिखा था पंडित नेहरू जी को जब इन्होंने गांधी जी की हत्या की थी, क्या ये बात, ये संगठन के बारे में जो उन्होंने लिखा था कि ये संविधान विरोधी है, मनुस्मृति के आधार पर ये संविधान चाहते हैं, तिरंगे का ये साथ नहीं है, देश के निर्माण में इनकी भूमिका ठीक नहीं हो सकती, उस पर क्या राय है आपकी? जल्दी क्या से ये वही संगठन नहीं है आरएसएस? फिर आप अगले जी इधर उधर चले गए। जो संविधान के खिलाफ प्रश्न ये था कि राहुल गांधी क्या इंदिरा गांधी नेहरू से बड़े कांग्रेस के नेता हैं और ज्यादा पावरफुल है, और आज की डेट में प्रधानमंत्री होते तो पीओके वो ले आते जो इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, और क्या पंडित नेहरू इतने कमजोर थे जिसकी वजह से पीओके चला गया? मलुक नागर जी जल्दी से जवाब दीजिए, अब वक्त नहीं है सर, प्लीज। साहब
झा साहब, देखिए, जो इन्होंने पटेल साहब के बारे में कुछ बातें कही वो सब्जेक्टिव है, डिस्कशन का लंबे विषय है, 1 घंटे की डिबेट करा लो, मैं उस पर तैयार हूं। पर मैं ये पूछ रहा हूं, क्या राहुल गांधी जी अखिलेश से ज्यादा काबिल हैं? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये बता दो। अखिलेश जी नहीं बोलेंगे, अखिलेश यादव ज्यादा काबिल है कि राहुल गांधी ज्यादा काबिल हैं, इस पर नहीं बोलेंगे। और कांग्रेस भी इस पर नहीं बोलेगी कि इंदिरा को सूट करता है। लेकिन आप लोगों को अपने देश के प्रधानमंत्री अच्छे नहीं लगते, अपने देश के ऑपरेशन पर आप लोग सवाल उठाते हैं। और राहुल गांधी अगर इतने मजबूत है, पीओके ला सकते हैं, तो पहले उनको देश का प्रधानमंत्री तो बनवाइए। अपने कार्यकर्ताओं को तो एक्टिव कीजिए। करनी पड़ी। आपके कार्यकर्ता घर में सो गए भाई, बिहारियों ने दिखाई नहीं दे रहा। चलिए, आपका स्थान अब नहीं है। राजीव जेटली जी गद्दारी करेगा। रुक जाइए सर, गद्दार होगा। 1 सेकंड रुक जाइए। कौन कौन गद्दार है? किस किसने आतंकियों के लिए आंसू बहाए और किस किसने आतंकियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सब जानते हैं। बोलिए राजीव जेटली जी। नहीं, मैं केवल एक ही बात बोलना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी इतने सक्षम हैं, तो आप ये सोचिए, जब मनमोहन सिंह जी का आया हुआ बिल फाड़ सकते हैं, पब्लिकली बिल फाड़ सकते हैं, तो उस वक्त पे जब मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो रहा था तब क्यों नहीं पीओके पे अटैक किया? जब मुंबई के अंदर अटैक हुआ तब क्यों नहीं पीओके पे अटैक किया? हैदराबाद में ब्लास्ट हो रहे थे तब क्यों नहीं पीओके पे अटैक किया? लाजपत नगर ब्लास्ट हुआ तब क्यों नहीं आप पाकिस्तान बढ़े? देश के अंदर लगभग 650 जाने आपने ले ली आतंकवादियों को शह देकर के, पर एक बार भी आपने ऐसा कदम नहीं उठाया कि पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाए, पाकिस्तान की तरफ अपनी मिसाइल बोझा बनाए। और आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादी कह रहे हैं कि हम खून देख देख करके थक गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आतंकवादी खून से डरने लग पड़े हैं। तो डर कहां से आया? तो डर भी अगर आया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की वजह से आया, उनके नेतृत्व की वजह से आया, उनके निर्णय की वजह से आया। आप ये बताइए ना, हमने तो जगदीश भाई ऐसे मत बोलिए, एक एक करके देश के मौके कम नहीं थे। इस देश ने मौके जगदीश जी ऐसे मत बोलिए, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। अपने टर्न का इंतजार कीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। कुठाराघात किया, आपने विश्वासघात किया इस देश के साथ, यही वजह थी जो इतनी छोटे से नंबर्स में सिमेट के रख दिया आपको देश ने। ठीक है, ओके राजीव जेटली जी, ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। अखिलेश कटियार, वो सीट थी तुम्हारी, अखिलेश कटियार की हद हो गई कि आपने अपने जगदीश जी रुक जाइए, जगदीश जी रुक जाइए, जगदीश जी रुक जाइए, और राजीव जी आप भी प्लीज, दोनों लोग रुकिए, समझ में आ रहा है। अखिलेश कटियार जी, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते तो पीओके ले आते। राहुल गांधी अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते कांग्रेस के तो पूरे देश में कांग्रेस की शासन हो जाती। राहुल गांधी होते तो ये हो जाता, राहुल गांधी होते तो वो हो जाता। ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन खुद शशि थरूर जब एक्सपोज करते हैं कांग्रेस को तो कांग्रेस की बोलती क्यों बंद हो जाती है? नहीं, इतनी देर तक मेरे ऊपर नहीं, विद्यानाथ जी, राजीव जी मैं वापस आऊंगा एक बार जरा। अखिलेश कटियार, राहुल गांधी जी के बारे में जो बोला गया है हमारे प्रवक्ताओं के द्वारा, मतलब ऐसी भद्दी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें राहुल गांधी जी की एलिजिबिलिटी का पता है। इनको बोलो भाई, थोड़ा इतनी देर बोल चुके, चुप रह जाए भाई, जाजी इनको चुप कराओ पहले। राहुल गांधी ठीक, प्लीज रुक जाइए। हाँ बोलिए अखिलेश। आज जो जिस बात पे झा साहब आप बहस कर रहे हैं कि आज से 75 साल पहले अगर नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद आज पीओके की समस्या नहीं होती। आज हम बात इस बात पे भी कर सकते, देश में बहुत बहस हो रही झा साहब, जब 75 साल पहले हिंदू महासभा थी, सावरकर साहब थे, उस समय अगर एक सरदार पटेल, गांधी, नेहरू, ये सब लोग देश के लिए, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सारे लोग देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो सावरकर साहब अंग्रेजों के साथ क्या कर रहे थे ये देश से छुपा नहीं है। अतीत में भाजपा वाले ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि इनका अतीत बताने लायक नहीं है। संविधान के खिलाफ आप थे, तिरंगे के खिलाफ आप थे। उस समय 70-75 रुपए के आसपास सावरकर साहब को पैसे मिलते थे अंग्रेजों। अखिलेश जी, तो अखिलेश जी एक सेकंड रुकिए। अखिलेश जी, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातों को यहाँ कोट मत कीजिए सर। आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, आप कोट कीजिए, उन किताबों को कोट कीजिए। बंच ऑफ थॉट में देखिए संविधान के लिए क्या लिखा है। सर मेरी बात सुनिए, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं है, मैं जानता हूं आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं।
आप इस तरह की बातें करके न सिर्फ अपने फॉलोअर्स को, देश की जनता को बरगला रहे हैं, बल्कि झूठ कोट कर रहे हैं। और जो लोग आपको सुन रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि अखिलेश कटियार को क्या हो गया। पत्र लिखे हैं, जो पत्र लिखे सरदार पटेल ने, जो नहीं, जहां साहब एक बात और है,